हाँ, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? वेलकम ऑल। स्वागत है सभी का। और घड़ी ने कर दिया है 1 बजे का इशारा और 2 मिनट डिले प्रोग्राम शुरू हो गया है हमारा। स्वागत है सभी का। बहुत सारे लोग आ गए। डॉक्टर ज्योति, क्षितिज, अंकित, एकता, श्रीधर, नमो, पूनम, सिम्मी, उमेश, राजश्री, पंकज, पूजा, अर्चना, सत्येंद्र, स्वप्निल, रमन, श्रीकांत, अरुण, आदर्श मिश्रा, नीलेश, प्रियंका, साक्षी, देवेंद्र, नीलम, दीपू, पूजा, मधु, शिव्या, ममता, ऋषभ, रिंकू, रेखा, एसएम, और दीपाली, चौरसिया, प्रकाश तिवारी, रोहित, निधि, योगेंद्र और बच्चा शब्द ने। हाँ, सबका स्वागत। हम बहुत बढ़िया है, मस्त बिंदास। आज आरो यारो की अच्छा मैसेज आज, हाँ देख रहा हूँ कि 15-15 मिनट डिले डिले जा रहा है सबको मैसेज। और जो भी है भैया जिनके नाम नहीं पढ़ पाए वो भी हमारे हृदय में सबका स्वागत है। आज का है विशेष एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं आपकी अपनी कहानी के साथ। अनअकैडमी, यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, आपका स्वागत करते हैं। आप ठीक है नबी? मतलब फुल्ली ऑपरेशन हो गया, चश्मे का नंबर नंबर मिल गया, सब बढ़िया। तो आप अनअकैडमी पर अपने आप, हाँ मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था वंदना, लेकिन पूरे नहीं कर पाया। तो अपने अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़िए, कोई मनाही नहीं। ढेर सारे अध्यापक आपके साथ होते हैं आपको पढ़ाने के लिए। उसमें से आपको जो मासा पसंद हो उनसे पढ़िए। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन करिए, रेगुलर डाउट क्लियरिंग करिए। बच्चा खूब खुश रहो साक्षी। ढेर सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, वीकली मॉक टेस्ट चलते हैं, एंड सो ऑन। आपके पास बहुत कुछ है जानने को और हमारे अकेडमी पर करने कराने को। और पेड कोर्सेज में बच्चा ये 6-8 महीनों का कह लें कि 3 निकाल दो इधर, 9 9 10 10 महीने का एक कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है जो 30 मार्च से है, 30 जनवरी तक चलेगा। अच्छा, आप सब बैच देखते होंगे तो आपको लगता होगा सब सब बैच ही पढ़ना है क्या? तो आप, उम्मीद करता हूँ सब जानकार हैं और जान लें कि जब आप अनअकैडमी पर आते हैं तो यार मतलब आपको बैच जो है वो बस उस सुविधा के लिए दिए जाते हैं कि जैसे आप सारा मैटर एक जगह, बच्चा अभी सुना जा रहा है, अगर डेट कंफर्म हो जाएगी तो तुरंत बैच लॉन्च कर देंगे। हाँ, तो आप इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हैं अध्यापकों से। विशाल बहुत धन्यवाद, हम अभी अभी देखते। हाँ, तो और बाकी सब्सक्रिप्शन के लिए तो आप जानते ही हैं, ये हमारा कोड अमर ललित 10 याद कर लीजिए, AMARLALIT 10। यूज दिस कोड, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। और ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए मेरी फ्री क्लासेस देखते रहें। आप ये कोड लगाएं और ज्यादा मेरी क्लासेस देखें। हाँ, अच्छा अच्छा। तो 6300 आपके 5670 हो जाएंगे जी, 5 अप्रैल से आ रहा है। और ये 7560 आपके 6804 हो जाएंगे। बाकी और सब चर्चाएं होती रहेंगी। खूब खूब स्वागत है आपका, नमस्कार जी। सभी सभी का स्वागत है बच्चा। आज बड़ा गजब आरो यारो, 5 अप्रैल से बच्चा हमारा नया बैच आएगा, सुबह 8 AM पर। 5 अप्रैल से सुबह 8 बजे जरूर आइए। तो पहला सवाल आप सभी के लिए, कितने के लिए? पहला सवाल 10,000 रुपए के लिए। धमाकेदार सवाल। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए। बताइए क्या है? शुद्ध शब्द का चयन करिए। अरे भैया सब होते तो 112 यहाँ कैसे होते? आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। और 54% लोग जीत रहे हैं 10,000 रुपए। 10,000 रुपए के लिए पहला सवाल 52% लोगों ने जीत लिया है। 52% लोगों ने जीत लिया है। और यह खेल खत्म होता है।
पहला सवाल सही है प्रज्वल। और देखिए ये मिल गए 52% लोगों को 10,000 रुपए। जी, 10,000 रुपए 52% लोगों के लिए हमने लिख दिया। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ये सब आपको मिल जाएंगे 10,000 रुपए। ठीक है, इसे इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, रिटर्न है। अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा चलिए अगले 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 मुद्दे पर आ जाते हैं। तो बच्चा ये बड़ा गजब सवाल था, बहुत गजब सवाल था, इसको समझिएगा। बच्चा उज्जवल गलत लिखा है, हाँ मां साहब। प्रज्वल, अच्छा ये उज्जवल गलत लिखा है, हाँ मां साहब। सही वाला उज्जवल कैसे लिखा जाता है? अच्छा ऐसे लिखा जाता है उज्जवल, सही वाला उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। अच्छा यहां तक ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये प्रज्वल होता है कि ये सी वाला प्रज्वल होता है? जिसके मन में थोड़ा का मात्र आधे लोग सही थे, आधे लोग सही थे, तो समझिएगा कि ये वाला उज्जवल सही है, लेकिन ये वाला प्रज्वल सही नहीं है। ये वाला प्रज्वल सही, और मैंने आपको बताया है इसका कारण क्या होता है, उत्धन ज्वल। तो शब्द क्या बन जाता है, उज्ज्वल। और ये भी बताया है कि प्रज्वल में प्रा लगेगा। इसमें कोई त नहीं होता है, इसलिए 1.5 नहीं बनता है। तो ये शब्द प्रज्वल रहेगा, बड़े अच्छे से रट लीजिएगा। देयर इज नो वर्ड प्रज्वल, सही शब्द होता है प्रज्वल। अगला सवाल। अच्छा आज के प्रश्न सेम टू सेम पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप आनंद लेंगे आज के पेपर का। और आज क्वेश्चन मैंने 30 रखे हैं, ताकि 15 सेकंड में धड़ाधड़ खत्म करके इसको फाइनल मारा जाए। तो बताइएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। बहुत गजब सवाल। नहीं इसमें 30 सेकंड देते हैं, हम जानते हैं तुम सब धड़धड़ा जाओगे। गजब है, गजब है भाई। हाँ, इसमें भी सही कर ले जा रहा है। हाँ जी जरूर पूजा, सवाल करिए। और ये 57%। भैया डाउनलोड कर लेना, यस बाबू, डाउनलोड कर लेना। और यह 55%। सर आपके करवाए हुए हैं, हाँ हाँ ये सब लगभग हो चुके हैं। सच वाला क्या? अच्छा नहीं, ओ लेवल सिर्फ एआरओ के लिए चाहिए पूजा, बाकी किसी के लिए नहीं चाहिए। सुनो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए बच्चा, मुमूर्षु होगा, मुमूर्षु। मुमूर्षु याद रखना, मु फिर बड़ाऊ, और ये मुमूर्षु। अर्थ क्या होगा जल्दी से बता दीजिए, अर्थ क्या होगा बता दीजिए, अर्थ क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। मुमूर्षु। अच्छा मोनिका हम देख ले रहे। इच्छा, इच्छा की इच्छुक। बच्चा मुमूर्षु माने होता है मरने का इच्छुक, मरने का इच्छुक। मुमूर्षा माने मरने की इच्छा। अगर यही मुमुक्षु लिखा होता, मु मुक्षु, याद रखना, तीनों छोटा ऊ लगेगा। मुमुक्षु तीनों छोटा ऊ लगेगा, यहाँ पर बीच वाले में बड़ा ऊ लगेगा, यहाँ तीनों में छोटा ऊ लगेगा। मुमुक्षु माने मोक्ष का इच्छुक, मोक्ष का। और अगर यही मुमुक्षा लिखा होता तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमूर्षा लिखा होता तो मरने की इच्छा रखने वाला। बात समझ गए? चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। सुनो, अब पोल चलेगा 15 सेकंड, सवाल ज्यादा लाया हूं, और हु बहु आरो यारो का पेपर है, आप सब कर ले जाएंगे, बहुत फास्ट करेंगे। तो 15 सेकंड के लिए पोल चलेगा, जल्दी से बताना है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध है। आज अमरनाथ कोशिश करेंगे कि हम फास्ट खेलें, कोशिश करेंगे, जनरली हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। जल्दी से बताइएगा, अशुद्ध शब्द का चयन करिए, अशुद्ध शब्द का चयन करिए। गजब, 81%। 20% लोग आपको चाहिए कि आप अमर ललित कोड लगाइए और एंट्री मार जाइए। हाँ,
सर फॉर्म फिल करने के बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन में आरओ लेवल लोग के लिए वो लेवल नहीं हो जाएगी। बच्चा यू हैव टू बी जस्ट ग्रेजुएट और आप फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म भर दीजिए, आपके फॉर्म में कोई रोक टोक नहीं आएगी। 73% लोग सही है, बाकी सब गलत है। भगवान, इतने सरल सवाल में गलत करोगे। सुनो, रसायन में जब इक लगता है, किसी भी शब्द के अंत में इक लग जाए तो पहले अक्षर को बड़ा करना पड़ेगा, पहले अक्षर को बड़ा करना पड़ेगा। तो ये शब्द रसायनिक नहीं बनेगा, शब्द रासायनिक बन जाएगा, रासायनिक। पहला अक्षर अगर इक लगा है तो दीर्घ होना ही होना चाहिए। तो बताओ सही शब्द क्या होगा? व्यव व्यावहारिक। ए देखिए, बताओ जल्दी से। ये सही होगा कि भी लूट लो ऑफर, लूट लो, फ्री फ्री फ्री। 95% लोग सही। हाँ, होली ऑफर चल रहा है, होली ऑफर, लूट लो लूट लो लूट लो। 89% लोग सही है मात्र। इसमें भी है। कहा बोलना, देख रहे हो ये दुनिया है, जमाना है। भैया अभी नियम बताए, बच्चा खूब खुश रहो, सभी स्वागत है। अभी अभी नियम बताया कि अगर इक लगा है तो शुरुआत में बड़ा आ दीर्घ मात्रा होनी चाहिए। तो व्यवहारिक कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है, व्यावहारिक होगा। क्या होगा? व्यावहारिक होगा। कंप्यूटर जी अगला सवाल आपसे पूछते हुए जल्दी से बताइएगा, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? 30 सेकंड का पोल दे रहा हूं, 30 सेकंड का पोल। इस दिल के टुकड़े चार हुए, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा। 31%। हाय दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। हाँ सर जी आपने। सुनो, मूल्यवान गलत लिखा है, हलन को होना चाहिए। मूल्यवान ऐसे लिखा जाता है। सुनो, मूल्यवान, इसका कोई नियम होता है? नियम नहीं होता है। कुछ बने बनाए सेट ऑफ वो वर्ड्स हैं जिनमें हलंत लगता है। जैसे वान वाले शब्द में, वान वाले शब्द में जहां भी वान लगता है जनरली वान में हलंत लगाया जाता है। और देखिएगा, पृथक शब्द एकदम सही लिखा है, ये पूरा का नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। अच्छा, ऐसे परिषद हलंत लगता है। जितने जितने मैं आपको बता दूं याद करिए, बीच बीच में याद आते जाएंगे, हम बताते चले जाएंगे। तो मूल्यवान में हलंत लगेगा, बिना हलंत के नहीं लिखा जाएगा। परिषद में हलंत लगेगा। हाँ अभिषेक, बहुत बढ़िया बात। भैया तो सब जगह यही लिखा रहता है, इसीलिए तो वर्तमान में पूछा जाता है। आप दुनिया में गलत पढ़ें और आप वही मार दें। तो याद रखें, सही जो वर्तनी के हिसाब से जो कंसेप्चुअली सही है उसी माना जाएगा। बाकी हिंदी में गलत लिखने की परंपरा है, लोग लिख देते हैं कि भगवान में गलत लगता है। भगवान, वान जब लगता है तो हलंत हो जाता है। बात समझ गए? हाँ, भगवान में। ब्रह्म एकदम गलत लिखा गुरु ने। अरे आदर्श ऐसा कैसे है कि हम छोड़ देते हैं, सबको पढ़ते हैं, भेदभाव। अच्छा, ये जो मन में भरम तुम सब ले आते हो कि गुरु जी हम पर ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। क्या तुम्हारा चेहरा अमरनाथ को दिखता है? आए, उसमें नाम लिखा है, हम नाम भी नहीं जानते कि ये नाम सही लिखा है कि गलत लिखा है? आदर्श गोस्वामी है कि आदर्शिता है क्या आदर्शा है, हम कुछ नहीं जानते, हम जान ही नहीं पाते भाई। तो हम प्रेम से तुमको समान रूप से एक तरफ से देखते चलते हैं। अब उसमें से हाँ, नाम तुम्हारा पड़ गया तो किस्मत की बात है। हाँ, जब तुम कभी मिलोगे तो मैं पता ही नहीं जानूंगा कि तुम कौन हो भाई। तुमको बताना पड़ेगा सर हम अन अकेडमी के स्टूडेंट हैं और आपकी क्लास में आते हैं, तब मैं आपका नाम और चेहरा रिलेट कर पाऊंगा। तो ये वाली बात मन में लाया ही नहीं करो यार। हाँ, ये लाया ही ना करो मन में यार। हमको छोड़ दिया, उनको पकड़ लिया, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, हाँ, बात समझ गए? अगले अगले पॉइंट पर, अगले, हाँ मार्कंडे बाबा आ जाते हैं, कभी कोरोना आ जाता है, कभी क्या क्या आ जाते हैं। तो हाँ, तो ये संभव ही नहीं है। तो ये सवाल, ये बातें ना कहा करो कोई। मतलब हो सकता है मैं 20 दिन आपका नाम न ले पाऊं, तो क्या ये मैं इंटेंशनली करूंगा? इज इट पॉसिबल?
मैं इंटेंशन से मैं आपका नाम, अच्छा ये नाम आया, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा तो ना क्या कर रहा है, बचपना लगता है। ऑनलाइन में तो बचपना लगता है, ऑफलाइन में एक बार कहो गुरु जी पूरा क्लास देख डाले, आप हमको नहीं देखे तो समझ में आता है यार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी मोहब्बत है, आप सब क्लास लेते हैं। देखो, अच्छा ब्रह्म गलत लिखा है, ये ब्रह्म होता है, आधा हा पहले होता है, माँ बाद में होता है। अच्छा क्लिष्ट गलत लिखा है, ये क्लिष्ट होता है। मूल्यवान में ना लगा देंगे, बात समझ गए, क्लियर। पृथक कैसे लिखेंगे, आप देखिए पृथक्करण लिखा जाता है, पृथक्करण। अच्छा आप कुछ लोग कहेंगे गुरु जी करण में, क्लिष्ट माने कठिन होता है, करण लगा है और इसके पहले बड़ी की मात्रा नहीं लगी है, आप बताइए है। तो सुनो, मैंने कहा है, बताया है, करण में ज्यादातर बड़ी की मात्रा लगती है, लेकिन कुछ एक शब्द अपवाद होते हैं, कुछ एक शब्द अपवाद होते हैं। अब उसमें हम कहाँ लगा देंगे, आदि का में जबरदस्ती मात्रा लगा देंगे, पृथकीकरण बना देंगे, नहीं बना सकते बाबा। तो हाँ, पृथकीकरण नहीं बना सकते, पृथक्करण बनाना पड़ेगा। सुनो, क्लिष्ट माने होता है कठिन, ब्रह्म माने वो हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर, मूल्यवान माने जिसके बहुत मूल्य वाली चीज, पृथक माने अलग कर देना। और कोई प्रश्न बचा, कोई बचा, नहीं बचा। अच्छा भयंकर बफरिंग, अच्छा और दूसरे, भले ही मैं आपका नाम सुनो, एक बात और मन में आ गई है, मैं कह देता हूँ, भले ही हम आपका नाम ना ले, लेकिन आप कभी हमसे जब कभी गलती से भी मिल जाएंगे, आप हमको कभी रास्ते चलते मिल जाएंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो हमको बहुत दिन से जानते हैं, और सच में मैं आपको बहुत दिन से जानता हूँ, आप कमेंट करते हैं, हमारी क्लास में बैठते हैं। आप एक बार हमारे शिष्यत्व की परिधि में आ जाएं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कभी बैठे हो, हाँ कभी बैठे हो, तो फिर आप हमारे हैं, हम आपके, एकदम बराबर बराबर लगेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आइए पढ़ते हैं, नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा, नृत्य का तद्भव रूप, बच्चा जिनको भी मिलेंगे, हाँ काका तुमको तुमको अलग स्पेशल होगा साक्षी। एक एक दायरा है, हाँ कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, बस हमारे लिए आपका आपका एक ही परिचय काफी है, वो कि आप हमारे छात्र हैं। हमारे गांव में आओ, भांग की पकौड़ी बनने की खिलाएंगे, आओगे। 74%। नृत्य का तद्भव क्या होता है, नाच होता है, नाच। अच्छा सुनो, अच्छा ये रुको, आज हम 5 मिनट के लिए कमेंट ऑफ करते हैं, क्योंकि तुम तो बहुत चकर चकर कर रहे हो, कमेंट ऑफ, 5 मिनट के लिए ऑफ जरूरी है, जरूरी है। बस अभी हटा देंगे, अभी हटा देंगे, अभी हटा देंगे, वो कमेंट न करो, थोड़ी देर पढ़ा लेने तो फ्लो नहीं बन पा रहा है, थोड़ी देर रुके रहो। सुनो, नृत्य जो शब्द है, ये रच बना सबसे पहले, नृत्य जब पाली में आया तो रच बना, रच को हमने कहा नच, और नच से बना नाच, 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 तो याद रखिएगा ये नृत्य शब्द का तद्भव है नाच। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द, बहुत गजब सवाल है, कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है, हे भगवान, हे भगवान। खाली खाली 46%, खाली 46, 46%। देखो, सिक्का से बनता है ईंट, कुपुत्र से बना कपूत, उलूक से बना उल्लू, अमीय तद्भव है, अमृत शब्द का क्या बनता है, अमीय बनता है, अमृत शब्द से क्या बनता है, अमीय बनता है। जाहिर हम कमेंट ऑफ किए थे, वही चक्कर चक्कर चालू करो, दोबारा फिर बंद कर देंगे। तुमको सबको अजीब लगता होगा, हमको भी अजीब लगता है, कमेंट ऑफ हो जाता है, इसलिए ऑन कर दिए। हाँ, सब चक्कर चक्कर फिर करने लगे, कोई कमेंट नहीं करना दोबारा, ना समझ लो। अगला देखो, हाँ हमको भी अच्छा नहीं लगता कमेंट के बिना, सच में अच्छा नहीं लगता, तो इसका मतलब है ना कि तुम हमारा फायदा उठा, गुरु जी मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत जो कर रहा है उसका मजे ले लिए जाए, ये तो नहीं ठीक है। सुनो, अमृत का अमीय बनता है,
आपने वो सुना होगा, अमिय मूरी मय चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवार। तो वहां अमी आया है। तो अमीय, अमीय अमृत से बना है, अमृत शब्द को बिगाड़ करके अमी बना दिया गया। अगला प्रश्न आपके लिए है, इनमें से तद्भव शब्दों का चयन करिए, तद्भव शब्द का चयन करिए, इनमें से तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव का चयन करिए, तद्भव का, तद्भव का चयन करिए। तिक्त, अटारी, प्रांगण, उद्वेग। जबर सवाल। सुनो बच्चा, और यह मामला यहीं खत्म होता है। प्रांगण संस्कृत है, उद्वेग संस्कृत है, तिक्त संस्कृत है। तिक्त का तीता बनता है। प्रांगण अंगण से ही बना है, आंगन बनेगा। उद्वेग उद्योग रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि उद्योग बिगड़े। अब अटारी क्या है? अट्टालिका है। हमारी अटरिया पे, गाना सुने हो? हमारी अटरी, मन ही मन बोलो हाँ सुने, हाँ सुने। हाँ, कमेंट में नहीं करने देंगे, कहो हाँ सुने। हमारी अटरिया पे आ जाओ बलम जी, गाना सुने हो ना? तो वो अटरिया शब्द जो है वो अट्टालिका से बना हुआ है, अट्टालिका से। अगले पॉइंट पर आ जाइएगा। इनमें से तद्भव शब्द का चयन करिए, आप 15 सेकंड का पोल चलेगा या 30 सेकंड तक का, क्योंकि वो कठिन सवाल थे। तद्भव शब्द का चयन करिए, कौन सा तद्भव है, जल्दी से लगाइए। बहुत सुंदर बच्चा। पैर तद्भव है। नरक संस्कृत है, पानी संस्कृत है, चंद्र संस्कृत है। अब एक बात बताओ, एक ना गलत दिया है बच्चा, गलत दिया। अच्छा देखिए, अब बहुत सीरियसली आपसे कहता हूँ कि आपको अननेसेसरी कमेंट मत करिएगा। कोई वाजिब सवाल हो तो सवाल करिएगा। आप डाइवर्ट करते हैं, और क्योंकि सवाल कठिन होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बने रहे, ठीक है? हाँ, कोई कमेंट नहीं मानेगा, अगर मानेगा तो गड़बड़ मान जाएगा, इसलिए कभी कोई कमेंट ना करें, ठीक, प्लीज। हाँ, आइए देखिए बच्चा, नरक शब्द संस्कृत में, इसका कोई नक्र वक्र नहीं होता। ये जो नर्क लिख देते हैं, नक्र लिख देते हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। सही शब्द क्या है? संस्कृत में है नरक। आपको याद होगा एक राक्षस है जिसका नाम है नरकासुर। सब बता रहा हूँ बच्चा, सब बता रहा हूँ। संस्कृत में एक शब्द है नरकासुर, और संस्कृत में श्लोक है, त्रिविधम नरकस्य द्वारम, त्रिविधम नरकस्य द्वारम, यानी 3 विधियां हैं नरक के द्वार की। द्वारम यानी नरक शब्द संस्कृत में आता है। नरक, इसका कोई तद्भव नहीं बनाएंगे बच्चा, नरक नरक है, उसका तद्भव काय को बनाएंगे? बात समझ गए? हाँ, तो ये बच्चा नरक संस्कृत है, एग्जैक्ट संस्कृत है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ना ये नरक लगाएंगे ना नक्र लगाएंगे। पानी माने हाथ होता है, पानी संस्कृत है। चंद्र भी संस्कृत है, आप जानते हैं। पैर पाद से बना हुआ है, संस्कृत के शब्द से परदिका पार, कई शब्द होते हैं जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, उसको हिंदी में हम लोग पैर बोल देते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न पर आता हूं। दूसरा शब्द, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज दिस? किस प्रकार का विशेषण है दूसरा? जल्दी से बताइए। दूसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज दिस? बहुत बढ़िया, 76%। सेंस याद हो चुका है। अभी मैं यही यही सारी बातें दोबारा बता देता हूं। देखो, याद रखना है बच्चा, दूसरा क्रमवाचक है। क्रमवाचक क्या होता है? दूसरा, तीसरा, चौथा, आरो आरो में पक्का एडजेक्टिव से 10 सवाल आते हैं एडजेक्टिव से। दूसरा, तीसरा, 100वां, 20वां, 50वां, ये होता है क्रम, सीक्वेंस बताता है, गणना। 1, 2, 3, 4, 5, काउंट करने को गणना बोलते हैं। आवृत्ति क्या होती है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, ये आवृत्ति होती है। समुदाय, दोनों, तीनों, दसों, बीसों,
जब हम किसी गिनती से समूह बनाने का प्रयास करते हैं, ग्रुपिंग करने का प्रयास करते हैं, समुदायवाचक हो जाता है। आवृत्ति से उसकी फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। क्रम दूसरा तीसरा चौथा इसको गिनते हैं, और गणनावाचक 1 2 3 4 5 ऐसा होता है तो गणना गिनी जाती है। अगला सवाल, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? जो तद्भव है वो सटीक कर दीजिएगा, और अगर आप उसका तत्सम बता सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। गजब, वेरी गुड। इसका तद्भव बता दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो सॉरी, तत्सम बता दो, इसका तत्सम कमेंट बॉक्स में बता दो। सब छत्र छाता में जा रहे हो बच्चा, छत्र से छाता बनता है, छत नहीं बनती। संस्कृत में छत का प्रयोग छत के तौर पर किया गया है। छत, छत से छत बनी है, और ये जो छत्र है इससे छाता बना है, याद रखिएगा। छत्र का जब भी तद्भव बनाएंगे तो छत नहीं बनाएंगे, छाता बनाएंगे। और चूर्ण, चूरन बना, आंसर इज डी। चूर्ण बना चूरन, छिद्र बना छेद। ज्ञान, ज्ञान है उसको बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं। तो एक बार लीडर बोर्ड देख लिया जाए, 10 सवाल हो चुके हैं। नीलेश, नमोह, आदर्श, स्वप्निल, अंजू, आप अभी अभी अधूरे, भगवान तुम्हारे जल्दी ख्वाब पूरे करेंगे बाबू। अरुण, आलोक, क्षितिज और रेखा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनमें से केतु का पर्याय, मैं कोशिश करता हूं कि मैं फास्ट करूं लेकिन होता नहीं यार, समझाने का मन कर जाता है, समझाने लगते हैं। इनमें से केतु का पर्यायवाची क्या नहीं? केतु का पर्यायवाची क्या नहीं? बहुत सुंदर, वेरी गुड। ऑड मैन आउट कर सकते थे आप, ऑड मैन आउट कर सकते। अच्छा बताओ, मेरा नाम अमरनाथ है तो क्या मैं अमरनाथ लड़के का पर्यायवाची है? या मेरा नाम अमरनाथ है तो क्या अमरनाथ अध्यापक का पर्यायवाची? अभी ठोकेंगे, नहीं ना। यानी कि अध्यापक एक जातिवाचक संज्ञा है, और ये मेरा नाम है। किसी का नाम किसी की पर्यायवाची नहीं बन सकता, नाम की पर्यायवाची नाम हो सकती है। तो केतु ग्रह है बच्चा, केतु तारा नहीं, मतलब एक छाया ग्रह है जिसको हम लोग राहु केतु बोलते हैं। तो केतु किसी ग्रह का नाम, नाम हो सकता है, लेकिन ये पर्यायवाची तो नहीं हो सकती ना, पर्यायवाची तो नहीं हो सकती, इसलिए ग्रह नहीं है। केतु माने क्या होता है वैसे? केतु माने होता है झंडा, केतु माने होता है झंडा, केतु माने होता है पताका, केतु माने होता है निशान। और धूमकेतु को प्रसून केतु क्यों बोलते हैं पता है? धुएं का झंडा बनाते हुए चला जाता है, इसीलिए उसको धूमकेतु बोलते हैं। धूमकेतु को धूमकेतु किस लिए बोलते हैं पता है? वो जब गुजरता है ऐसे तो ऐसा लगता है कि जैसे पताका ही झंडा, हनुमान जी की फोटो वाली झंडा लगाते हैं ना घर के ऊपर, तो उसको पताका बोला जाता है। तो पताका, निशान, झंडा, केतु, ये सब झंडे के पताका। धूम माने धुएं का, केतु माने झंडा बनाने वाला, धुएं का झंडा बनाने वाले को धूमकेतु कहा जाता है। जो भी धूमकेतु गुजरता है, आप देखे ना स्टेरॉइड जो होते हैं, मतलब उसका स्टेरॉइड का जो भी बोलते हैं अपना विज्ञान अंग्रेजी भाषा में, तो वो एकदम लाइन बनाते हुए चला जाता है, इसीलिए उसको धूमकेतु बोलते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से मीन का पर्यायवाची है? मीन का पर्यायवाची, मीन का पर्यायवाची। बहुत सुंदर, 64%। अधिया गए भैया। हाँ, सुंदरकांड में पढ़ाया था हमने बच्चा। 10 तिरास्कार का तिराकार होगा बच्चा। सुनो, षटपद अली शिलीमुख भौरा, जिसमें से शिलीमुख अनेकार्थी होता है। शिलीमुख के दो अर्थ, नंबर एक भौरा, नंबर दो तीर। झस के माने होता है मछली, मछली के माने होता है मीन। आंसर इज ए। अगला प्रश्न, हाँ सफरी भी। प्रतिष्ठा शब्द का एडजेक्टिव क्या बनेगा? प्रतिष्ठा संज्ञा है, इस संज्ञा से एडजेक्टिव क्या बनेगा? बहुत सुंदर। आज आगे के सवाल बड़े जबरदस्त है।
89, 87। नहीं, क्षितिज मतलब आकाश नहीं बच्चा, क्षितिज का मतलब होता है जहां धरती आकाश आपस में मिलते प्रतीत होते हैं। सुनिए, प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित बनता है। प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित बनता है। प्रतिष्ठित यानी जिसको प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है, तो इट विल बी एडजेक्टिव, प्रतिष्ठा संज्ञा है। अगला प्रश्न, यामिनी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? यामिनी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? यामिनी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराए चल दिए, हाय। बराबर बर्बाद मोहब्बत गई है। ए 30%, बी 22%, सी 15%, डी 33%। बच्चा आदर्श रेगुलर क्लास देखते रहो तो याद होता रहेगा। बिजली नहीं है, दामिनी नहीं है, ये दोनों बिजली है। स्वर्ग नहीं है, यामिनी माने रात। नहीं, ये तो बच्चा परीक्षा के प्रश्न है, ये हमने कोई कठिन नहीं बनाए हैं। ऐसे ही होगा कि रोज रोज पढ़िए तब होगा, रोज रोज पढ़िए तो होगा। स्थूल का मतलब मोटा। सूक्ष्म के माने मतलब, समझिएगा। तो यामिनी रात है और राका रात है। अब तुमको राका से एक पर्यायवाची बता देता हूं। राका से एक पर्यायवाची बता देता हूं। राका माने रात। तो अगर हम राका में ईश जोड़ दें, राका में पति जोड़ दें, तो राका धन ईश बनेगा राकेश, और राका पति ही रहेगा। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा चंद्रमा। ये दोनों पर्यायवाची चंद्रमा की है। चंद्रमा रात का अधिपति है, रात का स्वामी है, रात का मालिक है। श्रावण माने किसी चीज का बहना, स्रवित तो होना। क्लियर है? तो राका ईश राकेश, राका पति चंद्रमा हो जाएगा। कोई डाउट इतने में? अगले प्रश्न, द्विरद का पर्यायवाची इसमें से क्या है? द्विरद। वैसे एक एक्सेप्टेंस लेता हूं, इसमें मैंने ऑप्शन बदल दिया था, इसमें मैंने ऑप्शन बदल दिया था। और वो इसलिए बदल दिया था क्योंकि दोनों पर्यायवाची में पूछे जा चुके। आंसर एकदम सही। हाँ, देखो, अंगद को याद है सब। 21%। बस, बस, सब पढ़ा लिखा पानी है। सुनो भाई, द्विरद माने होता है हाथी, विप माने होता है हाथी, मतंग माने होता है हाथी, गयंद माने होता है हाथी, और औकारी माने होता है हाथी। आपको याद होगा, मैंने जाम जाने कितनी बार आपको एक अलंकार समझाया है। अलंकार नहीं, रस, करुण रस का एग्जाम्पल। जब शक्ति बाण लग गया लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण के शक्ति बाण पर भगवान राम विलाप कर रहे हैं। और क्या विलाप कर रहे हैं? जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ दैव जियावे। क्या कहे भगवान? कहे कि, सबका अर्थ बता रहा हूं, पहले बात पूरी सुनो। कि क्या कहते हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे बिना पंख के पक्षी अत्यंत दीन हो जाता है। खग, जथा पंख बिनु खग अति दीन, अत्यंत दीन हो जाएगा पक्षी। पर काट लीजिए तो पक्षी का कोई मतलब नहीं रह जाता, उसका जीवन अत्यंत दीन हो जाता है। मणि बिनु फनि, मणि माने मणि, और फनि माने सांप। तो मणि बिनु फनि करिबर करहीना, बिना मणि के सांप जैसे सर पटक कर अपना प्राण दे देता है। और करिबर,
करहीना, करीवर माने क्या होता है? हाथी। और कर माने होता है सूंड। एक बड़ा गजब गजल है और उसको जगजीत साहब ने गाया है कि दुनिया जिसे कहते हैं माटी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। ये बड़ी आदमी की फितरत पर बड़ी गजब लागू होती है। हम यहाँ ज्ञान दिए पड़े हैं, करीबर कर 2 बार 4 बार 6 बार बताना चाहते कि तुम्हारी कुबड़ी निकाला जाए। हम सवाल पूछे पड़े ने तीसरा बताओ, जबकि मालूम है कि अमरनाथ एक भी ऑप्शन छोड़े बिना नहीं जाएंगे, मालूम है। हाँ, लेकिन फिर भी बता दो अगला बता दो। अरे जो बता रहे हो उसको तो खोपड़ी में जाने दो बाबा। आप जानते हैं कि एक भी ऑप्शन बिना बताए अमरनाथ नहीं जाते। हाँ, लेकिन बताए दो। अरे सबर करो, बताते हैं बच्चा, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, लेकिन तनिक धैर्य रखिए, धैर्य रखिए तनिक। देखो, करीबर माने हाथी होता है और कर माने होता है बच्चा सूंड। अब कर अनेकार्थी शब्द है, यहाँ कर माने सूंड भी होता है और कर माने हाथ भी होता है, कर माने टैक्स भी होता है। नहीं, मोनिका पूछ सकते हैं, बच्चा जरूर पूछ सकते हैं। अगर मैं इस पन्ने को पलट दूं और मैं आगे चला जाऊं, मैं जो समझा रहा हूं क्या आप समझ रही हैं? कई बार माने हाथी होता है। आपका दिमाग होगा, या आपका ही नहीं, जितने लोग टाइप कर रहे थे, आपका दिमाग अपने कमेंट टाइप में करने में होता है कि हम जल्दी से अगला वाला पूछ ले। तो जो मिल रहा है उसको तो पहले एक्सेप्ट करिए, मत करिए कमेंट। अगर आपको लगे मैंने नहीं बताया, आप कहिए मैं लौट के आऊंगा बताने, मैं आता हूँ लौट के बताने, तो आप सुनिए उसको। तो करीबर माने हाथी होता है, कर माने सूंड होता है, समझ लीजिएगा। अच्छा, मदनारी, मदन के अरी, कामदेव नहीं, मदन के अरी, मदन माने कामदेव और उसके अरी अर्थात भगवान शंकर शिव। मदनारी शंकर शिव जी को बोलते हैं, भगवान भोलेनाथ को बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं। मदन के अरी, कामदेव के अरी। मदन माने क्या होता है? कामदेव होता है। मुखनूर अर्जी शब्द है, कोई मतलब ही नहीं होता, इसका बना दिए कहीं से, ऑप्शन बना रहे थे तो एक ठोई से बना दिया। अरे राम राम राम, आज पूछ लेना मोनिका, बिना बताए नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, कुंजर भी होता है हाथी। एक कॉपी पेन लेके बैठा करो, जब हम बताएंगे तो ये अभी इतनी पर्यायवाची कौन किताब में ढूंढे पाओगे एक जगह, इसको नोट कर लिया करो, तो ये आगे परीक्षा में काम आएगा। ये स्पेशल क्लास ही इतना तुमको नॉलेज दे सकती है कि परीक्षा तो ऐसे तोड़ के हिंदी की चले आओगे यार। वो मन लगा के एक बार पढ़ लो। हाँ, अगले पॉइंट पर देखिए, पूरक माने क्या होता है? सांप होता है। पूरक माने क्या होता है? सांप। ठीक, अगले, इनमें से निम्नलिखित में से वायु का पर्यायवाची ने निहायत सरल सवाल है, निहायत सरल सवाल है। अरिमाने शत्रु होता है बच्चा, अरिमाने शत्रु होता है। ये निहायत सरल सवाल में तुम सब इतना चौपट करते हो, भगवान कसम का कहें। आग लगा देने वाला ही काम किया हो तुम सब। 47%। देख रहे हो भोलेनाथ, ये है दुनिया तुम्हारी और ये है हिंदी की दशा। वायु माने हवा, मारुत माने हवा, प्रभंजन माने हवा, वात माने हवा, अनल माने आग, अनिल माने हवा। याद रखिएगा, अनिल। अच्छा, इसको अंग्रेजी से याद कर लो तो कभी नहीं बोलोगे। नील माने जहां कुछ न हो, नील माने कुछ नहीं। तो भैया जहां कुछ नहीं है वहां भी जो हो वो कौन है? अनिल। कुछ भी नील नहीं छोड़ेगी, कौन? हवा। कुछ भी नील नहीं छोड़ेगी, कौन? हवा। और अनल, जहां नल न हो, पानी न हो, वहां क्या लगेगी? आग लगेगी। ऐसे याद कर लीजिए। अनल, जहां नल न हो, पानी न हो, वहां आग लगेगी। तो याद कर लीजिएगा, अनल आग है, अनिल हवा है। वैसे ये कोई शास्त्रीय व्याख्या नहीं है, फर्जी व्याख्या है। खोपड़ी में क्या है उसको तो दिया तरीके से, मतलब हमने तरीका दे दिया। तो याद रखिएगा। तो अच्छा, प्रभंजन बच्चा जो तूफानी हवा होती है, जो सब कुछ हिला डालती है, मथ डालती है, उसको प्रभंजन बोला जाता है। तूफानी हवा को प्रभंजन बोलते हैं। मारुत हवा है, वात हवा है, वायु हवा है, अनिल हवा है, इतना याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, मुकुर का पर्यायवाची बताइएगा। मुकुर का पर्यायवाची क्या?
वंदौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सिधारी। वरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। ये आपने सुना होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव के चरण, गुरुदेव के चरण की रज धूल लेकर के निज मन, अपने मन रूपी मुकुर यानी दर्पण को साफ कर लिया है। और बंदऊ गुरुपद विमल जस और जोदायक फलचारी। और हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर हाथ में चंदन नहीं कंगन नहीं, अगर हाथ में कंगन पहना है तो क्या दर्पण में देखने की जरूरत है कि कैसा लग रहा है? ऐसे हाथ में पहन के देख लेंगे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मुंह में कुछ पहनेंगे तो देखना पड़ेगा शीशे में कि ये नाक वाला कैसा बढ़ रहा है, कान वाला लग रहा है कि चश्मा लगाने में बढ़िया लग रहा है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, एक कहावत है। तो याद रखिएगा, आरसी माने भी दर्पण। तो मुकुर और आरसी माने दर्पण। सुहृद माने सुंदर हृदय वाला, निकुंज माने घर भर के लिए, एक समूह के लिए कहा जाता है। मन मन होता है तो कोई तात्पर्य नहीं था, मुकुर आरसी दोनों दर्पण हो गए। अगला प्रश्न, इनमें से शकुंत किसका पर्यायवाची? शकुंत किसका पर्यायवाची हो सकता है? शकुंत किसका पर्यायवाची हो सकता है? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम कैसे नहीं चुगोगे। खाली एक काम करना होता है, बस जो सरल सा ऑप्शन लिखा होता है उस सरल से ऑप्शन की जगह एक बहुत बढ़िया पर्यायवाची। हाँ, बात समझ रहे? 32% लोग सही हैं। एक बहुत बढ़िया पर्यायवाची उसकी रख दे, बस सवाल कठिन। अब कठिन करने में कुछ थोड़ा ना होता है। शकुन तो माने होता है पक्षी, और द्विज भी पक्षी का पर्यायवाची हो सकता है। हाँ, संभवतः शकुंतला बना हो, जो कि इसके बारे में हम कोई ऐसा कथानक पढ़े नहीं है जिससे हम जोड़ सके, लेकिन शकुन तो पक्षी। और द्विज माने पक्षी जो दो बार जन्मे। याद रखना, द्विज अनेकार्थी शब्द है। जो भी दो बार जन्मता है उसको द्विज कह सकते हैं, पक्षी को द्विज कह सकते हैं, और दांत को द्विज कह सकते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, ब्राह्मण को द्विज बोल सकते हैं। हाथी को द्विज नहीं बोल सकते, बच्चा हाथी को द्वीप बोलते हैं देवेंद्र। द्वीप, द्वीप, द्वि माने दो बार, पा माने पान करने वाला। जो दो बार पानी पीता है वो हाथी है। एक बार सूंड में भर के पीता है, फिर एक बार घुमा के अंदर डालता है तब पीता है, तो द्वीप हो गया। अच्छा, 25 दांत ब्राह्मण हो गया। उसके बाद क्या बचा? चंद्रमा। ये सब द्विज के पर्यायवाची है। ठीक है। वंचना माने होता है वो प्रवंचना शब्द होता है ना, किसी चीज को इग्नोर कर देना। वंचना, वंचित से बना है वंचना, वंचित से बना है वंचना। ठीक है, तो याद रखें, शांत ठंडा होता है, शांत है, आप जानते हैं। तो शकुन तो पक्षी है, द्विज पक्षी है जी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे तीनों आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे। ये सवाल बड़ा गजब, सच में। याद रखना, 10 प्रश्न पेपर में ऐसे आते हैं, 60 सवाल में 10 सवाल ऐसे आएंगे। चंद्रमा दो बार जन्म बच्चा है, एक बार उसकी अंतरिक्ष के जन्म की कथा है, पौराणिक कथाओं में उसका 2 बार जन्म मिलता है, इसलिए चंद्रमा को कहते हैं। अच्छा सुनो, 10 सवाल ऐसे आते हैं जिसमें तुम्हें हवा नहीं लगेगी। 50 सवाल तुम्हारे लेवल के होते हैं। उस 50 सवाल में तुम कुछ गलती कर देते हो, इसलिए 45 रह जाते हो। अमरनाथ से कहे पढ़ो कि वो 50 तो 100% ठप्पा मार के आओ, और जो 10 सवाल में हवा नहीं लगती इसमें भी 5 सवाल कराओ, 55+ ले आओगे। कोई माइकालाल प्री निकालने से तुमको रोक नहीं सकता है। बस इसीलिए, और कुछ नहीं। दुनिया 45 पाती है भाई, दुनिया 45 लाती, क्योंकि उनको 50 आते हैं, 50 में 4-5 गलत हो गए, 45 आ जाता है। अमरनाथ के पास काहे पड़े भाई? इसलिए पढ़िए कि आइए वो 50 100% सही करिए, और जो 10 जिसमें दुनिया का हवा नहीं लगती है ना, इसमें से भी तुम 5 से ज्यादा करके आओगे, बस 55 पार कराओ। बच्चे तो पिछली बार 58 करके, 100 नहीं होता है, 60 होता है। 60 में हम 55+ की बात करते हैं, हमसे क्या मतलब 100 क्या होता है। तो देखिएगा, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत शब्द बताइए। यूपीएसआई भी 90 तो 90+ होगा, श्योर 90+ होगा। बस आप ईमानदारी से पढ़िए, हम जो कहें वो सुनिए। अब अभी क्या करना है, जितने सब्सक्राइबर हैं सबसे निवेदन करता हूँ, या जो सब्सक्रिप्शन ले, मेरी प्रोफाइल पर जाइएगा,
एक कोर्स पढ़ा है जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स ऑन यूपीएसआई, रिकॉर्डेड बैच पढ़ा हुआ है फाउंडेशन। जब यूपीएसआई की भर्ती का दूर दूर पता नहीं था तब हमने उसको बनाया था, फाउंडेशन कोर्स ऑन यूपीएसआई। उस कोर्स को पढ़ लीजिए, सब बेड़ा पार है, पूरा कोर्स है, कुछ भी ऐसा रहे उसमें नहीं रह गया है जो हमने छोड़ा। आरओ के लिए बच्चा आएगा बैच, आरओ के लिए हमारी प्रोफाइल पर जो अभी बैचेस हैं उनको पढ़ सकते हैं, और आरओ के लिए आप हमारा बैच अगस्त सितंबर में तमाम सारे एक एक महीने के बैच हैं, उनमें से कोई प्रीवियस ईयर पेपर का एक कोर्स उठाइए और उसको पूरा पढ़ें, उसको पूरा पढ़ें, ठीक है। हाँ, देखिए, हाँ पुराना रोका देखें, हम नया लाएंगे, 28 अप्रैल से नया बैच आएगा, फ्रॉम 20 अप्रैल एक नया बैच आर ओ का लॉन्च हो जाएगा। कल आपको, कल परसों में पब्लिश मिल जाएगा, हो सकता है मंडे पब्लिश मिले, लेकिन आप उसके पहले पुराना देख लेंगे। आइए, बड़ा गजब सवाल है, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत शब्द समूह का चयन, जो गलत, पर्यायवाची की दृष्टि से गलत। अच्छा यार, एक बात याद आ गई, आज 4 बजे एक डुअल सेशन है जिसमें हम और विपिन सर दोनों लोग क्लास लेंगे। हाँ, डुअल सेशन है। जी जी, वो उसके लिए रानी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। डुअल सेशन है, दो जने एक साथ स्क्रीन में दिखाई पड़ेंगे, खूब बतकही कर लीजिए, पढ़ाई लिखाई की बातें कर लीजिए सब। हाँ, नोटिफिकेशन आएगा। हाँ, 4 बजे, 4 बजे दिखना ना भूले। हाँ, स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास। बहुत अच्छा, जहां कठिन की उम्मीद होती है वहां सरल कर लेते हैं। रोहित अंतर्धान अस्त, ये गायब होने के सेंस में आता है, पर्यायवाची है। श्रेष्ठ, बढ़िया, उत्कृष्ट पर्यायवाची है। अमर्ष, रोष, आक्रोश, गुस्सा पर्यायवाची। जो गड़बड़ है वो ये है, उद्गम माने निकलना, उत्सुकता माने क्यूरोसिटी, मंगल कार्य माने मंगल कार्य, तीनों एकदम अलग लिखे, पर्यायवाची का कोई सेंस ही नहीं बनता है, बाकी सब में पर्यायवाची। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो? प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो? आक्रोश नहीं होता है बच्चा, आक्रोश होता है, आक्रोश होता है। अच्छा, अभी बैक कर देता हूँ, इसका उत्तर लगा लीजिए, तब बैक करता हूँ। 64%, 64%। नहीं, तिरोहित मतलब तिरस्कार नहीं हो सकता बच्चा, इजोटी दिखा रहे हैं। सुनो, प्रत्यक्ष का परोक्ष भी विलोम होता है और अप्रत्यक्ष भी। अगर ऑप्शन, अनुराग, अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों दिया है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम इग्नोर मार सकते हैं? नहीं मार सकते, हमको सी ही लगाना पड़ेगा। डेफिनेटली दोनों है। हाँ। अरे आज इतनी फास्ट दौड़ रहे थे तो 20 जल्दी नहीं होंगे। आज हम सोच के आए थे फास्ट करेंगे। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा बच्चा? ए और बी दोनों, परोक्ष भी अप्रत्यक्ष भी। आइए अगला सवाल, बहुत सरल सवाल, क्षणिक का विलोम बताइए, क्षणिक का विलोम बताइए। हमको लिंक उसका कैसे दिया जाए? 75%। अच्छा, क्षणिक का ये गजब है, क्षणिक का क्या होगा? शाश्वत होगा। क्षणिक माने क्षण भर का, और शाश्वत माने जो हमेशा रहे। क्षणिक का विलोम क्या होता है? शाश्वत। कहिए, ये अच्छा, जल्दी से बता दीजिए, ये आखिरी सवाल होगा। अब आज वो क्लास खाली 45 मिनट शेड्यूल किए थे और ये ऑलरेडी 10 मिनट बढ़ चुकी है। आपके सवाल जवाब और लेकर के फिर आज की बात को विराम देंगे। बताइए। हाँ, दोनों सुपरस्टार सर। आप सबकी मोहब्बत है। दोनों भाई भी एक। विपरीतार्थक शब्द युग्म का चयन करिए, जो विपरीत है। 30 सेकंड देता हूं। अरे गजब है, हमें लगा था तुम फंसोगे। जय
हमें लगा था फंसेंगे। हाँ मैम, सर 10 मिनट बाद कॉल। हाँ भैया। और मात्र 69%। जय हो, जय हो। और ये मामला यहाँ फिनिश होता है। हाँ, अच्छा सुनिए। विपरीतार्थक शब्द युग्म का चयन करिए बच्चा। विपरीतार्थक शब्द युग्म है अधुनातन और पुरातन। विकर्षण का प्रतिकर्षण दोनों समानार्थी। समानार्थी। अविश्वास संदेह समानार्थी। कदाचार दुराचार समानार्थी, सब समानार्थी, सब समानार्थी, एक अर्थ देने वाले। अधुनातन का क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक एक विशेष जानकारी ये देना है बच्चा, कल 90% संभावना है 1 से 2 क्लास होगी। 90% संभावना है 1 से 2 क्लास होगी। और 10% हो सकता है कि नो। और कल के बाद होली की मेरी ओर से छुट्टी रहेगी। देयर विल बी नो स्पेशल क्लास। फेसबुक पर बतियाने के लिए या व्हाट्सएप पर, यही टाइम, यही टाइम, यही टाइम। ये बातचीत होती रहेगी। मैराथन तो हम नहीं जानते बच्चा। हाँ, कल संभवतः 90% 1 से 2 क्लास रहेगी। आपको मैसेज तो आ ही जाता है, तो 90% मान के चलिएगा। होली 29 को है। और अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमसे सवाल जवाब कर लीजिए। हाँ, इजोटी, इजोटी। अरे वाह, ख्वाब अधूरे हैं नंबर 1। आदर्श नंबर 2, नीलेश नंबर 3, रेखा, स्वप्निल, ऋषभ, आलोक, क्षितिज, अंजू, अदिति। हाँ, हिंदी तो आत्मा में समाये गई तुम्हारे सबके। बच्चा टिल 31st रहेगी, 31 तक रहेगी। अगर बीच में आपकी हम बोलेंगे कि अप्रैल में अमर सर प्लस डीसी सर भी हमें, हाँ जल्दी से बोलेंगे। अगर बीच में मेरे पास समय रहा तो वहां अगर नेटवर्क आया, अगर नेटवर्क वहां आया तो हम जरूर क्लास ले लेंगे, लैपटॉप लेके जाएंगे। अगर नेटवर्क आया तो क्लास ले लेंगे। और अगर नेटवर्क नहीं आया तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर बतलाएंगे। हाँ हाँ, बतकही 1 बजे बतकही रखा करेंगे। 1 बजे बतकही रखा करेंगे, सवाल जवाब होता रहेगा। अगर नेटवर्क आ गया वहां बढ़िया कि हमारी क्लास भी चल सके तो हम क्लास लगा लेंगे। अनुकूल में कौन सा अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। और क्या बोलते हैं, बाकी कल होगी क्लास 1 से 2। और अभी अभी 4 बजे भूलिएगा नहीं, मैं उसका लिंक नहीं ले पाया हूँ। अभी विपिन सर की क्लास कॉल आ रही थी, नजर पड़ी हमारी, तो हम भूल रहे थे, तो हमने बता दिया है। स्पेशल में है 4 बजे, दोनों जने बैठ के दबा के बतियाएंगे। और पढ़ाएंगे भी, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, कल क्लास होगी, कल क्लास होगी। कल हमारा मन है कि क्लास लेके जाएंगे। हाँ, तो बच्चा इंतजार करेंगे हम आपका। हाँ जरूर सुना देंगे। मिलते हैं सभी से 4 बजे जी। हाँ, 4 बजे, 4 बजे भेंट होती है अन अकेडमी प्लस पर स्पेशल, अन अकेडमी स्पेशल क्लास में। हाँ, गुजिया भेज देंगे जरूर। किसी भैया कोई सवाल रह गया हो तो जरूर पूछ लो। हाँ, जाते जाते आदर्श ने कोई प्रश्न भेजा है, उसको क्लियर कर देते हैं। मोनिका का कोई सवाल है, मोनिका बता रही थी, वो भी पूछ लो बच्चा। अच्छा, मोनिका ने भेजा है हमको वहां 10,000 रुपए हमारे कसम से। बच्चा ये तिराकार होगा, बी 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 बी। तिहकार नहीं होता है, तिराकार। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, अदरवाइज बाय बाय, शब्बा खैर। शाम 4 बजे मुलाकात होती है। शाम को 4 बजे भेंट होती है। हाँ, 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे। हमारा कोड याद रखिए, अमर ललित 10। सब्सक्राइब करिए, खूब मोहब्बत बरसाइए, बस इतना ही कहेंगे और क्या कहें। बाय। शाम को 4 बजे।